बहुत समय पहले की बात है। अवंती नामक राज्य में रघुनंदन नाम के राजा का शासन था। राजा अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी था, लेकिन उसमें घमंड कूट कूट कर भरा हुआ था। उसकी समृद्धि और वैभव की कोई सीमा नहीं थी। सोने चांदी की दीवारों से सजा हुआ उसका महल दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजा रघुनंदन का मानना था कि उसकी समृद्धि केवल उसकी मेहनत और बुद्धिमानी के कारण है। वह कभी किसी दान पुण्य के कार्य में रुचि नहीं लेता था और न ही किसी गरीब या जरूरतमंद की सहायता करता था। वह सोचता था कि जो गरीब हैं वे अपने कर्मों के कारण ही दुखी हैं और उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। एक दिन माता लक्ष्मी ने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्धा के रूप में राजा के महल के द्वार पर पहुंची और उससे भोजन एवं वस्त्र की याचना करने लगीं। राजा ने क्रोध में आकर कहा, मेरे महल के द्वार भिखारियों के लिए नहीं खुले। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो जाकर मेहनत करो। इस राज्य में किसी को मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोली, राजन, यह धन, यह वैभव सब क्षणिक है। यह सदा एक स्थान पर नहीं टिकता। मनुष्य को दान पुण्य करते रहना चाहिए। राजा हंस पड़ा और अहंकार से बोला, मेरी समृद्धि कोई छीन नहीं सकता। यह मेरी मेहनत का परिणाम है, किसी देवी का दिया हुआ वरदान नहीं। ये सुनकर माता लक्ष्मी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गईं। 4 भुजाओं में कमल, शंख, चक्र और अभय मुद्रा धारण किए। उनका दिव्य स्वरूप देखकर राजा घबरा गया। माता लक्ष्मी ने क्रोधित होकर कहा, हे मूर्ख राजा, जो धन तुम्हारे पास है वह तुम्हारी मेहनत का नहीं, मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। तुमने कभी यह नहीं सोचा कि तुम्हारी संपत्ति कैसे बढ़ी, किंतु जब किसी को दान देने की बारी आई तो तुमने कठोर हृदय दिखाया। तुम्हारे इस घमंड और दीन दुखियों के प्रति उपेक्षा के कारण मैं तुम्हारा त्याग करती हूँ। आज से तुम्हारे राज्य में दरिद्रता का वास होगा। माता लक्ष्मी के श्राप के साथ ही राजा की समृद्धि धीरे धीरे नष्ट होने लगी। उसके खजाने खाली होने लगे, महल में दरारें पड़ने लगीं और राज्य में अकाल पड़ गया। व्यापारी राज्य छोड़कर जाने लगे और प्रजा भूखों मरने लगी। राजा ने अपनी सेना को कई युद्धों में भेजा, लेकिन हर युद्ध में उसे हार मिली। कुछ ही वर्षों में राजा स्वयं एक साधारण व्यक्ति की तरह रहने लगा। उसे भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ा। जो लोग कभी उसके महल में सेवा करते थे वे अब उसकी ओर देखने तक को तैयार नहीं थे। अपनी दरिद्रता और अपमान से दुखी होकर राजा रघुनंदन ने माता लक्ष्मी की कठोर तपस्या की। वर्षों तक बिना अन्न जल के कठोर तप करने के बाद माता लक्ष्मी ने